हम टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे बहुत से क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको एचसीएफ एलसीएम पे लगभग 2 क्वेश्चन पिछले 5 से 10 साल का आप फॉर्मेट देखें तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से आता है, और नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन आपका अच्छा हो गया तो बाकी टॉपिक जल्दी कवर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि क्यों, जैसे मैं ये कहूँ ना कि नंबर सिस्टम को ही क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो देखिए अगर आप सीसेट का में जो टॉपिक्स देखें वो बहुत ज्यादा होता है, तो अगर नंबर सिस्टम पर अगर आपका कमांड है ना, मतलब यूं समझ लें कि एक जनरेटिंग सेट है कि अगर नंबर सिस्टम पे कमांड है तो बाकी चैप्टर वो मान के चलते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उन्हें जो मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर नंबर सिस्टम आता है तो बाकी टॉपिक भी उन्हें समझ में आसानी से आ जाएगी, और जो आगे काम लेना हो, इस वजह से वो सीसेट पेपर में नंबर सिस्टम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इसमें लगभग आपको एचसीएफ एलसीएम से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग डायरेक्शन, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम मैंने बताया इसमें कुछ डीआई के क्वेश्चन हो जाते हैं, एवरेज के क्वेश्चन, कैलेंडर, क्लॉक और डाइसेस का देखेंगे, पिछले साल भी देखें 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। तो ये मेजर पोर्शन जो मुझे कवर करना है। अब हम लोग ऐसा काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में करता हूं किसी एक टॉपिक से। चले नंबर सिस्टम से में पहले हम लोग एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है सबसे पहले। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि जैसे आप लोगों में हाई स्कूल के बाद मतलब मैथ्स भुला रखी हो, मैं उसे लेवल से लेके चलूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद मैं लेवल और अच्छे क्वेश्चन को इसमें जोड़ दूंगा। तो पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे मैं कहूं कि देखिए क्वेश्चन आता है यूनिट डिजिट और रिमाइंडर में डिविजिबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर पिछले 5 साल का फॉर्मेट आप देखें तो आपको एक असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं सफिशिएंसी कंडीशन वाले, कि एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, या दोनों की जरूरत है, या उनमें से कोई उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, नहीं, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो है आपको रियल नंबर सिस्टम पे बेस्ड, एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड, इन सब टॉपिक्स पे वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक, एक सिंपल सा टॉपिक हम यूनिट डिजिट लेके चलते हैं। यूनिट डिजिट देखते हैं आज, और दूसरा ये देखते हैं कि कैसे हम डिजिट्स कंप्यूट कर, जैसे 223 के पेपर में देखेंगे तो आया है हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 इज रिपीटेड व्हेन वी आर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 मैनुअली। तो इस तरह क्वेश्चंस को कंप्यूट करने का क्या लॉजिक है वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक तो यूनिट डिजिट कैसे कंप्यूट करना, दूसरा इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन जो डायरेक्ट कंपटीशंस में आते हैं। कुछ एप्टीट्यूड के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो लगभग हर कंपटीशन में आते हैं, और आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको क्वालिफाई करना है तो एक रफली मैं कहूंगा 80 में से 50 से 55 क्वेश्चंस आपको एक ये टारगेट लेके चलना है, कितना करना है। और अब हम यूनिट डिजिट की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे यूनिट डिजिट में ये है कि जैसे मैं कहूं कि 397, तो 397 का ये यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस 397 का मतलब होता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ये यूनिट प्लेस पे होता है, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस पे। तो इसको मैं इस तरह एक्सपेंशन लिख सकता हूँ 3 into 100 प्लस 9 into 10 ना प्लस 7 into 1। इसका ऐसे मीनिंग समझे कि जैसे ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, 397 जो है रिप्रेजेंटेशन है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है। 397 का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर मुझे ₹397 जनरेट करना हो तो मुझे 100 रुपीज के 3 नोट्स चाहिए, 10 रुपीज के 9 नोट्स चाहिए और 1 के 7 कॉइन्स चाहिए। ये इसका मीनिंग होता है ना, ये एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भी हम डिविजिबिलिटी की तरफ मूव करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो फिलहाल मैंने ये बताया कि ये 397 का यूनिट डिजिट 7 है। अब मैं अगर 2 into 2 into 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो यह आ जाएगा 2 raised to the power 4 और 16 होगा। 16 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 6, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जैसे इस तरह पूछा जाए कि फाइंड द डिजिट, मैंने कल भी बात की, आज भी 2 फाइंड द डिजिट, लॉजिक पे ज्यादा करें, मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगा। फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2 raised to the power से 100। बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से कर रहा हूँ, कहीं कोई जंप नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई चीज नहीं समझा आप मुझे रोक देंगे। मैंने कहा कि 2 को जब मैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा सा राइटिंग अभी सही नहीं हो रही, 1-2 लेक्चर में हो जाएगा, ज्यादा दिन हो गया ऑनलाइन है ना। ये 2 को जब मैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा 100 टाइम्स, बिल्कुल याद है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके यूनिट प्लेस पे जो फाइनल आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा।
तो यहाँ तो जैसे छोटा नंबर था, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लिया, लेकिन जब पावर ज्यादा होगा जो था ना कटिहार वाला, उसका तो इस तरह क्वेश्चंस को कंप्यूट करने का क्या बेसिक तरीका वो है सारिक है, वो सारिक देखते वहाँ हैं। पे। गुलाम इसमें जो सारिक। बेसिक है वो ये है कि वीडियो था, बताया तूने? ये जो नंबर है ना 0 से लेकर, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, हमको एग्जैक्ट पता नहीं ये नंबर है बहुत 0 पहले बात हुई तो 1 हाँ सर कटिहार में है, 2 वीडियो है 3 तो 4 बस इसी बेसिस पे 5 अब वो 6 कहाँ पे है उसका फोन नहीं लग 7 रहा है, 8 और 9। देख रहे कुछ ना कुछ तो ये निकल जो जाएगा। 10 नंबर है, इन नंबर्स की ये प्रॉपर्टीज होती है निकल जैसे जाएगा, 0 एक दो दिन 1 हो जाएगा। 5 और 6। एक बार बेस 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इस पे कोई भी पावर n क्या है? नेचुरल नंबर n है, जो है नेचुरल नंबर, ये n है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जो काउंटिंग सेट जिसे हम कहते हैं, है ना। तो n बिलोंग्स टू दिस वन मतलब इनके पावर में 1 2 3 4 या कोई भी नेचुरल नंबर है, 3 डॉट यूज करते हैं एंड सो ऑन के लिए, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये मैथमेटिकल साइन होता है बिलोंग्स टू का। पढ़ रहे तो थोड़ा सा इतना जान लें, वैसे इसकी बहुत जरूरत नहीं होती। तो मैंने कहा जीरो को अगर मैं फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूं ना तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। 1 टू दी पावर n, 1 को भी अगर आप फाइनाइट टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 5 को भी 5 1 जा 5, जैसे 5 पे पावर 1, एक बार बेस 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, तो यूनिट प्लेस पे मेरा इंटरेस्ट है, यूनिट प्लेस में 5 हो गया, तो 5 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, 5 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 5, तो 125 आएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर एक बार बेस 5 है और पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, यहाँ n की जगह 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा? सेम डिजिट। उसी तरह 6 टू दी पावर n के यूनिट प्लेस पे भी 6 आएगा। तो 10 में से ये 4 नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि रिपीटेशन यूज करके मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं, क्योंकि देखिए 6 रेज टू दी पावर 1 6 रेज टू दी पावर 1 6 स्क्वायर 36, तो 36 के यूनिट प्लेस पे कितना हो गया? 6। उसी तरह 6 क्यूब है ना, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब कहने का मतलब 6 स्क्वायर इंटू 6, ऐसे लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर होगा 36 इंटू 6। तो यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है, 6 6 30, इधर जो भी डिजिट आए, हालांकि 216 आता है, लेकिन फाइनल डिजिट जो होगा यूनिट प्लेस पे वो कितना होगा? 6। तो फाइनल मुझे यहां से क्या रिजल्ट मिला कि अगर एक बार यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 को मैं फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, या जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0। 1 हो गया तो 1 को भी जितनी बार मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस पे 1 होगा। 5 हो गया तो 5 को भी मल्टीप्लाई करने 1, तो 0 1 5 6 इन पे कोई भी पावर एज अ नेचुरल नंबर, तो ये सेम डिजिट आएगा, सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस, सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस। अभी मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा आपको, पहले एक बार लॉजिक सुन ले, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो ये 10 में से 4 नंबर ये कंप्लीट हो गए। अब जो नंबर बच गए, देखिए सॉल्व करने के मेथड बहुत से, लेकिन कुछ मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा जिससे उस मेथड से आपको आंसर आएगा। अब वो 4 नंबर खत्म हो गए, जो नंबर ऑड नंबर बच गए ना 3 7 और 9, इन पे मिनिमम पावर 4 और मल्टीपल ऑफ 4। मैंने कहा इन पे मिनिमम पावर, आपको कोई पावर साइकिल वगैरह कुछ नहीं देखना, जो तरीका बता रहा हूं पहले समझे। 4 और मल्टीपल ऑफ 4, सिमिलरली 7 टू दी पावर 4 और मल्टीपल ऑफ 4, 9 टू दी पावर 4 और मल्टीपल ऑफ 4, ये सब यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 1 एट यूनिट प्लेस। मैं भी सॉल्व करके दिखा दूं, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ देखें, कोई भी डाउट होगा करोगे पूछें, जितना बेसिक पूछेंगे मैं उतना बताता जाऊंगा। तो पहले मैं लॉजिक बताता हूं। 3 अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे 3 पे पावर 4 कितना होता है? 81 का यूनिट प्लेस देखिए कितना है? 1, ठीक है ना। 7 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल जैसे 8 हो गया, है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 पे पावर 12, ये सब यूनिट प्लेस पे 1, क्योंकि 3 पे पावर 8 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 8 हो गया। अब 3 पे पावर 4 का भी यूनिट प्लेस 1, और यहाँ पे 3 पे पावर 4 का भी यूनिट प्लेस 1। यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 1 एट यूनिट प्लेस। तो वही मैंने लिखा कि 3 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल क्या होगा? 1 एट यूनिट प्लेस। 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया 49 इंटू 49, यूनिट प्लेस पे 9 9 से 81, बाकी डिजिट को इग्नोर कर देते हैं। 81 का यूनिट प्लेस कितना हो गया? 1।
एक बार बेस 3 हो गया, 7 हो गया या 9 हो गया, तो उस पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल, जैसे 9 टू द पावर 4 की बात करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, तो ये हो गया 81 इंटू 81 और 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट, तो इधर जो भी आंसर है यूनिट प्लेस पे 1 होगा। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ने 4 या 4 का मल्टीपल ही क्यों लिया, है ना। एक नेचुरल क्वेश्चन है कि सर आपको कैसे मालूम कि 4 या 4 का मल्टीपल ले लेना, या ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए उसका एडवांटेज क्या है कि जैसे हम 4 या 4 का मल्टीपल लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा, और पीछे अभी हमने देखा कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ गया तो फर्दर 1 पे कोई पावर यूनिट प्लेस पे 1 ही देगा, तो आपका कैलकुलेशन टाइम बचेगा। सॉल्व करने के बहुत से मेथड, कैलकुलेशन टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, और ये जो नंबर बच गए इवन में 2, 4, 6 को मैंने ऑलरेडी पीछे काउंट कर दिया, 8, इन पे 4 या मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4, सब पे 4 या मल्टीपल ऑफ 4, मैं अब आगे लिख नहीं रहा हूं, ये ऑब्वियस है। ये सब यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6। जैसे 2 पे पावर 4 की बात करूं, 2 पे पावर 4 16, 16 का यूनिट प्लेस 6, 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4 जो हो गया 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो ये 16 इंटू 16, और यूनिट प्लेस में क्योंकि यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन, तो जो भी इधर आंसर है यूनिट प्लेस पे 6 होगा। और देखिए यहाँ 1 और 6 आने से अब कैलकुलेशन मुझे ये आसानी हो गई, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि एक बार बेस 1 हो गया या 6 हो गया, उस पे फर्दर पावर सेम डिजिट देगा, तो मेरा कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा। तो बस अब आपको सिर्फ इतना रिजल्ट यूज करना, इससे ज्यादा यूनिट डिजिट में कुछ है नहीं। अब क्वेश्चंस में डायरेक्ट देखते हैं कैसे यूज होगा। तो रिजल्ट रिकॉल कर ले, 0, 1, 5, 6, ये 4 ऐसे डिजिट्स हैं जिसपे पावर n का मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये सेम डिजिट आएंगे। 3, 7, 9 इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे 1 आता है, और 2, 4, 8 इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे क्या देगा 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे जो पहले लिखा था, ये फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2 रेज़ टू द पावर 100। अब देखिए आपका स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1, इस तरह कोई भी क्वेश्चन यूनिट प्लेस अगर निकालना, डिजिट आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पावर में ना पहला स्टेप होगा डिवाइड बाई 4, मतलब इसका एक्सपोनेंट में, ये एक्चुअली बेस कहलाता है, इसका पावर एक्सपोनेंट कहलाता है, डिवाइड बाई 4। तो 2 पे पावर 100 है, मैंने 2 पे पावर 4 कॉमन ले लिया, तो बाहर हो जाएगा 25, है ना। 25 4 100 होता है। अब देखिए 2 पे पावर 4 16 होगा, 16 का यूनिट प्लेस 6 होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 रेज़ टू द पावर 25, इक्वल का साइन ही लगा रहा हूं क्योंकि मैंने 1 नेग्लेक्ट किया। क्यों ऐसा किया, 16 इंटू 16 इंटू 16 25 टाइम्स, क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इधर के डिजिट सारे हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे यही है, तो 6 रेज़ पे पावर 25, और मैंने अभी पढ़ा है कि एक बार बेस 6 हो गया तो उस पर पावर कुछ भी हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर ये होता कि जैसे 2400 6 रेज़ टू द पावर 100 होता, तो हमें इन डिजिट्स का कोई रोल नहीं होता, ये क्वेश्चन सिंपली ये सॉल्व करना होता। सॉरी, इसमें 2 ले लें, मैं ये कह रहा हूँ सेम क्वेश्चंस का आंसर दोनों का एक ही होगा। अगर मैं ये पूछता कि 2402, इसको अगर मैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 2402 इंटू 2402 इंटू 2402 अप टू 100 टाइम्स, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो इधर का ये सारा डिजिट इग्नोर कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये क्वेश्चन सॉल्व करना इक्विवेलेंट है कि 2 रेज़ टू द पावर 100 का हम यूनिट प्लेस निकाल लें, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस में सिर्फ यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। यहां तक किसी को डाउट है कोई? नो सर। हाँ, मैं आगे क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको और क्लियर होगा, और जो जहां कहीं डाउट है तो मुझे रोक देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे, तो हमने क्या रिजल्ट देखा कि 0, 1, 5, 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिन पे कोई भी पावर सेम डिजिट देगा। एक तो आपको ये याद रखना है, वो कैलकुलेशन के साथ याद हो जाएगा। 3, 7, 9 ये ऑड वाले जो बच गए, इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे 1 देता है, मतलब 1 आएगा। और 2, 4, 8 जो है, इनका पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। अब हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो जो ठीक है, 2, 4 और 8 इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे 6, और 3, 7, 9 इन पे पावर 4 या मल्टीपल ऑफ 4, है ना, यूनिट प्लेस पे 1, और जो बच गया उस पे सेम डिजिट।
जैसे कुछ और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। Let's say कोई क्लास कर चुका फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। स्टैंडर्ड सोर्सेज से उस स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि लास्ट 5 साल 10 साल के पेपर सॉल्व कर लूं ताकि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं। तो उसके लिए दो काम करेगा, एक तो उसका रिवीजन करवा देगा, से 437 रेज टू द पावर 103 कर लें पहले। काम करेगा और नए तो देखिए अभी मैंने बताया ना कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका कोई रोल नहीं होता। ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब 7 टू द पावर 103 का यूनिट प्लेस निकालना। और आपको अभी मैंने बताया कि पहला स्टेप होगा कि आप 4 से इसके पावर में डिवाइड करेंगे। तो मैं 7 पे पावर 4 कॉमन ले रहा हूं। जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 425 is 100 और रिमाइंडर 7 क्यूब अलग कर लिया है ना। बेस सेम है ना, तो 25 4 is 100 और प्लस 3 103 बैक आ गया। ठीक है, डाउट तो नहीं आता किसी को? नो सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे देखिए इधर रिजल्ट क्या लिखा है, 7 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो ये 7 पे पावर 4 का मल्टीपल है, या ऐसे लिखे 7 पे पावर 4 का यूनिट प्लेस 1 टू द पावर 25 इंटू 7 का क्यूब 343। और एक बार बेस 1 हो गया तो उस पर कोई भी पावर होगा, यहाँ से यूनिट प्लेस 1 होगा और यहाँ से यूनिट प्लेस 3 है, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर कितना हो गया 3। ठीक है सर एक बार, हाँ बताएं। सर एक बार अभी आपको 7 टू पावर 425 कैसे आ गया ये बोलती? हाँ देखो देखो ऐसे मैंने कहा ना, ये जो इसका पावर है ना 103, इसमें 4 से डिवाइड कर दिया करें। जैसे 103 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 425 से कितना होता है ना 100 और रिमाइंडर कितना आ गया 3, 103 में से तो 25 ये होता है ना, जैसे x पे पावर a इंटू एक्स टू द पावर b, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं है ना। बेस अगर बेस x यहाँ सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ देखें 103 में 4 से टेबल पढ़ दें तो 425 से 100 कंप्लीटली डिवाइड हो गया और 3 रिमाइंडर बच गया, तो उसको अब मैंने अलग कर दिया, 7 क्यूब अलग कर दिया। और 7 पे पावर 4 देखिए, यहाँ पे 7 पे पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना है 1 है, तो 7 पे पावर 4 की जगह मैंने यहाँ 1 लिख दिया 1। तो ये 1 पे पावर 25 हो गया इंटू 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब एक बार 1 हो गया, देखिए यहाँ पे ये भी रिजल्ट पढ़ा था ना कि 0 1 5 6, इन पे कोई भी पावर एज अ नेचुरल नंबर, ये 4 नहीं है n है, n मींस यहाँ इन द सेंस नेचुरल नंबर, ये सेम डिजिट आता है 1 पे टू द पावर n को 1 को अगर मैं फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 1 ही आएगा, यहाँ 5 ये 6। अब 1 पे कोई भी पावर देखे ना, यहाँ 1 पे पावर 25 है, 1 को मैं 25 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। और क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन तो इधर की नेग्लेक्ट कर देते 34, तो 1 इंटू 3 कितना आ गया 3। चेंज करूं क्वेश्चन? यस सर। आएगा, अभी थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए बुक में ना कई मेथड दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको इस मेथड से फायदा क्या है ना कि रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। जैसे 6 और 1 आ गया तो 6 1 का ऑलरेडी मेरे पास यहाँ कैलकुलेशन है, इस 6 पे फर्दर कोई पावर 6 आएगा, 1 टू द पावर n 1 आएगा, तो मेरा कैलकुलेशन टाइम सेव हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें, कैलकुलेशन टाइम। और ऐसा यूनिट डिजिट का कोई सवाल नहीं जो आपको इस मेथड से नहीं होगा। तो आपको पावर साइकिल वो सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली ये 3 रिजल्ट है, एक यहाँ मैंने करा दिया 1, ये सेकंड और ये थर्ड, इन 3 को यूज करके यूनिट डिजिट का हर क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हम कुछ और देखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा तरीके से करो तो ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक एलिमेंट भी है, बच्चों को ह्यूमैनिटीज से कनेक्टेड चीजें भी है, तो इसलिए इसको आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा भी पढ़ पा रहा है और साइंस का बच्चा भी पढ़। मैं कुछ एक क्वेश्चन कुछ फ्रेम करता हूँ। जैसे हम लोग डिजिट एट यूनिट प्लेस निकालते हैं, आप लोग ऐसा कम करें, इसमें 2 4 5 अभी 3 दिया था ना, कुछ और ले लेते हैं। 2 4 5 6 रेज टू द पावर 102 प्लस 55 रेज टू द पावर 103 कर लें, इस तरह कर लेते हैं, प्लस 79 रेज टू द पावर 104। अभी समझने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं। मान लें मैं इस पूरे टर्म को टी कह देता हूँ, कंप्यूट यूनिट डिजिट। एक चीज तो ऑब्वियस है कि ऐसे क्वेश्चन जब मुझे यूनिट डिजिट कंप्यूट करना होगा तो मैं
इसको यूनिट डिजिट में ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है कि मैं इतने को सॉल्व करूं। बाकी जब जो सब चीजें दे रखी उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये इतना कट कर दें, ये कट कर दें, ये कट कर दें। मतलब आपको जो सॉल्व करना वो 6 टू द पावर 102 का यूनिट प्लेस निकालें, 5 टू द पावर 103 का यूनिट प्लेस निकालें और 9 टू द पावर 100, इन सब को ऐड करके फाइनल यूनिट डिजिट निकालें। तो ये बताएं कि एक बार बेस अगर 6 है तो 6 पे कुछ भी पावर हो, आंसर यहाँ क्या आएगा? 6 होगा, ठीक है ना। यहाँ बेस 5 है, 5 रेज टू द पावर, आप लोग बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 5 रेज टू द पावर 103। एक बार बेस 5 हो गया तो 5 पे कोई भी पावर 5 आएगा सर। 5। अब यहाँ हाँ, ये तो डायरेक्ट रिपीटेड रिजल्ट हमने यूज कर लिया। जो बच गया ना इसमें पावर 4 से इसमें टेबल पढ़ लिया कर इसके पावर में। तो 425 जा 100, रिमाइंडर आया 4 को, तो 9 टू द पावर 4 अलग कर लें। देख लें 25 4 जा 100 प्लस 4 104 आ गया वापस। अब पीछे ये 6 प्लस 5 तो 11 हो जाएगा। सर ये 104 जो है 9 उसका 4 का मल्टीपल है ना सर ये, तो इसका रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। हाँ मतलब डायरेक्ट भी कर लें, वेरी गुड। डायरेक्ट एक ही बार में कर लें, 426 जा 104 हो गया, ठीक है ना। 9 टू द पावर 4 और मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सही है। जो भी जरूरत नहीं वो सही है, बिल्कुल एक ही स्टेप में हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन हालांकि इससे भी आंसर आ जाएगा। 9 टू द पावर 4 कितना होगा यूनिट प्लेस पे 1, पीछे भी किया था ना। 9 टू द पावर 4 कितना आता है यूनिट प्लेस पे? 9 टू द पावर यूनिट प्लेस पे 1। आपने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 9 पे पावर 4 1, तो 1 इंटू 1 1, और यहाँ से 11 आया था, 11 प्लस 1 यहाँ का 1 और ये 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस से कितना आ गया? क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है ना। और इनका जो कहना था कि सर हम एक ही बार में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 9 रेज टू द पावर 104 है, आप 4 कॉमन ले लें और 26 4 जा 104, तो 9 टू द पावर 4 1 हो जाएगा और 1 पे पावर 26, 1 को 26 टाइम मल्टीप्लाई कर तो भी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 1। तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मेथड्स करें आंसर वही आएगा। आगे समझ में आप लोगों को ये क्वेश्चन? और किसी कोई डाउट यहाँ पे? देखिए आप लोग ना पहले बात फ्री फील करें, किसी का छोटा छोटा क्वेश्चन, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं किसी रिसर्च स्कॉलर या उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी डाउट है यहाँ पूछे मुझसे, बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, पर फिर भी अगर आपको ये भी अगर नहीं आता ना कि ये बेस है सर कैसे आपने मल्टीप्लाई, आप बिल्कुल पूछें। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने हाई स्कूल के बाद रिवीजन मैथ्स में नहीं है, तो आप बिल्कुल छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? जी सर, जी सर। अच्छा, ये आपके यहाँ मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस कंप्यूट करने को, डिविजिबिलिटी पे, रिमाइंडर पे, यूनिट डिजिट पे, सारे क्वेश्चन यहीं पे घूम फिर आके क्वेश्चन आ रहे हैं। जो इससे मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं पे है, पिछले खास करके 5 साल का जो पैटर्न देखेंगे तो। चल अच्छा, मैं आप लोगों के क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करें फिर। मैं चलिए कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, मैं फ्रेम करता हूं, वैसे मुझे याद तो नहीं रहता। आप लोग लें एक 477 रेज टू द पावर, क्या चल रहा है 2026, कंप्यूट इट्स यूनिट डिजिट। खुद से सब लोग ट्राई करें, एक बार गलत से जो आ रहा है ट्राई करें, फिर उसके बाद ना आपको तो हमेशा मेथड है। मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, करें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। वेरी गुड, किसी ने शम्स कमर, किसी ने सही आंसर दिया है 1। देखिए सीसेट का बहुत बड़ा रोल है, अगर सीसेट पेपर नहीं क्लियर होगा तो आपको मेंस लिखने को नहीं मिलेगा। एक आंसर 4 आया फरहत, देखते हैं किसका सही है।
चलिए अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग भी ट्राई करें, पेन कॉपी लेके बैठे थोड़ा सा। देखिए मैथमेटिक्स है ना, थोड़ा सा आपको खुद से भी करना, नहीं आ रहा है क्वेश्चन स्टेप गलत हो गया, घबराने की बात नहीं है। जब मैं सही कराऊंगा तो फिर देखें आपका कौन सा स्टेप गलत है, उसी सीखना है। देखिए आंसर में वेरिएशन है 149, 3 आंसर आए। रजिया सर खादी 9 आ रहा है मेरा। 9 आ रहा है, चले अच्छी बात है, आपने ट्राई किया। देखते हैं, हो सकता है आ रहा हो 9। अभी मैं कैलकुलेशन सर आंसर 1 आ रहा है। 1 कौन अजमल सा है, अली, लेकिन 9 आ रहा है। अच्छा चलो आपके सामने सॉल्व करता हूं। देखिए ये मैंने बताया था कि जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये क्वेश्चन सॉल्व करना इक्विवेलेंट है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा हूं ना, क्योंकि मैंने डिजिट कट किया है। ये इसको सॉल्व करना 7 पे पावर 2026। अब जरा रिजल्ट निकाल, आप याद रिकॉल करें 379, ये 3 ऐसे नंबर है जो 4 या 4 के मल्टीपल पे क्या आता है यूनिट प्लेस पे 1, है ना। तो इसका बेस 7 है, तो आप इसको 7 पे पावर 4 से टेबल पढ़ लें। देखिए 4 5 जा 20, इसको जब कट करेंगे तो 4 तो मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, 4 5 जा 20, और 2 में नहीं टेबल जाएगा, तो हम 4 0 जा 0, फिर 26, ठीक है, समझ में आ गया ना। 4 6 जा 24, सही, देख कैलकुलेशन चेक कर लेंगे सब लोग। 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो उसको 7 into 2 कर लेंगे, बेस तो सेम है 7 raised to the power 2। ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है ना। यहां पे जब मैंने कट किया तो 4 5 जा 20, 2 में टेबल नहीं होगा तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे, पहले 4 0 जा 0, फिर 26 हो जाएगा, 26 में 4 6 जा 24, तो 6 लिख दिया, रिमाइंडर 2 को अलग कर लिया। अब मेरे पास ये रिजल्ट है कि 7 पे पावर 4 का यूनिट प्लेस 1 होता है, तो 7 to the पावर 4 इसका यूनिट प्लेस 1 होगा, पे पावर 506 इंटू 7 का स्क्वायर, 1 पे कोई पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 7 स्क्वायर 49, इसका यूनिट प्लेस 9, इसका 1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 9। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक स्टेप अपने मैच कराएं। देखिए आप लोग सीखना है ना, ये यहीं पे क्लास में तैयार कर लें। हमने सर अलग से किया। हाँ हाँ बताएं। अलग से हमने किया। अच्छा तो आंसर कितना है आपका? 9 ही आया है, लेकिन हमने अच्छा। क्या किया कि कोई 26 को 4 से डिवाइड कर दिया, हाँ हाँ तो 2 आ गया रिमाइंडर, तो 7 से रिमाइंडर को 49 हो गया, तो 9 आ गया। तो देखिए 4 से डिविजिबिलिटी करने पे ना लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है, तो वो यूज करके कर सकते हैं। 26 तो डिविजिबल है नहीं, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो अलग कर लिया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। दूसरा क्वेश्चन एक और देता हूँ, खुद से ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर, मैं हैश लगा दे रहा हूँ, वहां से नया क्वेश्चन, जहां भी ऐसे हैश लगा दूं वहां से नया क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए एक नोटेशन नंबर में भूल गया पीछे के, अगर मैं यहीं पे से 1 into 11 into 13 into 15 into 17 into 19, ठीक है, जैसे इसका यूनिट डिजिट निकालना हो, तो आपको मालूम है कि यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट का ही कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम यहां से 1, यहां से 3 5 7 9 मल्टीप्लाई की, तो 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 15 का 5 5 7 जा 35, 35 का 5 5 9 जा 45, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 5। जो भी आंसर हो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, ठीक है। यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये जितने भी नंबर दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबके यूनिट डिजिट पे, जो यूनिट डिजिट पे प्लेस है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आपके क्वेश्चन आया फैक्टोरियल 15 में 1 से 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे
उसमें 3 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, वो भी सब मैं बाद में कराऊंगा। अभी स्टेप वाइज समझ लोग चल रहे, एक ये करा दिया। दूसरा इसमें अगर मैं कहता कि 2026 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका यूनिट डिजिट कंप्यूट करें, क्या होगा? एनीवन? 6 होगा 6। है ना? अब देखिए, मैं जरा एक क्वेश्चन ये लिख ले और एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूं। 2023 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर, दोनों का आंसर बताएं क्या क्या आएगा। पहले वाले का कितना है आप लोगों का क्लेम? पहले वाले का 6 है, दूसरे वाले का 1। पहले वाले का 6। हाँ, पहले वाले 6 है, सेकंड वाले का 1 1 है सर। हाँ, देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना मतलब इतना को कट कर दें, ये 6 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और देखिए ये पावर जो है ना यहां से यहां तक ये जो टर्म है इसमें 4 है, 4 का मल्टीपल है, तो 6 पे पावर डायरेक्ट 6, एक बार बेस 6 हो गया तो 6 का कोई भी पावर यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 6। एक्चुअली 5 भी कोई नंबर है, 4 भी नंबर है, इनका 5 4 20, ये भी कोई नंबर आएगा और नेचुरल नंबर होगा, और तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसमें 6 बेस 6 हो गया तो इस पे कोई भी पावर होगा, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो यहाँ कट कर देंगे, ये सॉल्व करना है 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये जो एक्सपोनेंट में ना, एक्सपोनेंट में 4 और 4 का मल्टीपल है, तो 3 टू द पावर 4, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 3 टू द पावर 4 का 3 टू द पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 1। इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो डायरेक्ट 3 पे पावर, ये हो गया क्वेश्चन 3 टू पावर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, तो यूनिट प्लेस पे 3 पे पावर मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? 1। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। आ रहा है समझ में? ये डाउट तो नहीं किसी को? यस सर, सही आ रहा है समझ। है ना? एक सिंपल सा टॉपिक है यूनिट डिजिट का, मैं बुक भी बताऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है, तो ठीक है, इसमें ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको जैसे टॉपिक में चेंज करता हूं, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, सिंपल काउंटिंग रूल्स हैं। जैसे मैं कहूं कि एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5, समझने के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर इन राइटिंग। थोड़ी सी मेरी राइटिंग आपको 1-2 लेक्चर में समझ में आने लगेगा, मैं वालों की राइटिंग बहुत खराब होती है। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर इन राइटिंग मैनुअली फ्रॉम 1 to 100। अगर जैसे 1 से 100 अगर आप लिखें तो 5 कितनी बार लिखें ना, एकदम बहुत बेसिक, सबको वेल नोन है, लेकिन इसका ना टेक्निक क्वेश्चन को काउंटिंग का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के आ रहे हैं, अगर आप अपना पेपर उठा के देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो काउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूट करना, नंबर ऑफ जीरोस कंप्यूट करना, जितने काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना आपके सीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले का जो कैट का क्वेश्चन देखेंगे वही लगभग ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है, वो एसएससी नहीं आपको करना, एसएससी में देखिए मेरिट है, वहां तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करना है, यहाँ आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, आप जितना टॉपिक पढ़ना है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा कवर करने के पीछे नहीं जाना है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ नंबर सिस्टम और कुछ रीजनिंग के पोर्शन कवर कर लिया, कैलेंडर क्लॉक और ये सब कर लिया, और डाइसेस वगैरह, इसी से आपका 100% सीसेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप रह जाएंगे। तो मैंने कहा कि हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि डिजिट 5 अगर मैं 1 से लेके 100 लिखूं तो 5 उसमें कितनी बार आएगा। तो अब जैसे एक जनरल क्वेश्चन है तो इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि वो 5 जो है वो यूनिट प्लेस पे 5, 55 एक आएगा जिसमें 55 में 5 2 बार आ रहा है। तो जैसे मैं आपका ऑप्शन दे दूं, ए जो है
19, B 20, C जो है 21 और डी जैसे दे दिया हमने 22। तो ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं इस तरह के जब काउंटिंग आते हैं, तो गलत होने के चांस बहुत रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली मेथड सीखना है कि ताकि इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाए तो ये तो बहुत अच्छे ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, आपके सीसेट में ना फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस नए होंगे। अगर लॉजिक क्लियर समझ में आ गया आपको तो आप 100% करके आएंगे। सीसेट और बाकी एग्जाम में यही फर्क है, सीसेट में देखो क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं हो रहे हैं, या एक मतलब एग्जैक्ट हार्डली अगर 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के जो 80 लगभग 55 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनमें आपको एक या दो सवाल मिलेगा मैक्सिमम। जैसे लास्ट टाइम देखेंगे तो बहुत एक वो क्वेश्चन आ गया था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में कितना होगा, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो इस तरह क्वेश्चन अवॉइड करना है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वो इवन ऑप्शन भी जो फ्रेम कर रहे हैं ना, जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, वहां से ऑप्शन फ्रेम कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, एक पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि पहले हम यूनिट प्लेस पे 5 कितनी बार आया, हम पहले वो काउंट करेंगे। तो यूनिट प्लेस की जो सीरीज होगी, पहला नंबर 5 होगा, दूसरा 15, 25 है ना, यूनिट प्लेस पे इनके 5 है, समझ में आ गया यूनिट प्लेस पे। इसी तरह ये सीरीज लास्ट में कितना आएगा 95, बीच में 55 भी आएगा, 5, 15, 25, 35, 45, 50, 55 का मैंने सिर्फ ये 5 काउंट किया जो यूनिट प्लेस पे है। तो टोटल 5 कितना बार आया, देखिए इसी में सीक्वेंस बनेगा। ये 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर, 9 के साथ एक बार 5 है, 1 के साथ 5 है, 2 के साथ 5 है, 9 के साथ 5 है, तो 1 से लेके 9 तो यही 9 टाइम्स हो गया, और एक बार 0 के साथ 5 आया, तो टोटल जो 5 अपीयर हुआ कितना हो गया 10 टाइम्स एट यूनिट प्लेस। एग्जैक्टली वो पढ़ा रहा हूं जो आपके यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह के आपको वो करा रहा हूं। छोटे छोटे टॉपिक है, मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको पढ़ के अपने डाउट्स बिल्कुल पूछें, फ्री होकर डाउट पूछें, जितना ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे मैं उतना को कराऊंगा। और कोई भी स्टेप नहीं आ रहा मुझे रोक दें वहीं पे। टेंस प्लेस पे देखें, ये बता टेंस प्लेस में पहला नंबर कौन सा होगा जिसमें 5 अपीयर हो रहा, 50, 51, 52, ऐसे यहां कहीं आएगा 55, 56 और लास्ट में आएगा 59। तो देखिए यहां पे ये 5 में सिर्फ टेंस प्लेस का 5 काउंट कर रहा हूं, मैंने इस 55 का यहां 5 काउंट किया। मुझे वो जो कंफ्यूजन होता है ना कि इस 55 में तो 5 2 बार आ रहा है, उसे मुझे दूर करना है, क्योंकि उस तरह का रिपीटेशन होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, 19, 20, 21, 22। तो आपको एग्जैक्ट वे बता रहा हूं कि कैसे करना कैसे है। अब देखिए इसी में पैटर्न ढूंढते हैं, ये इसी में यहाँ 0 के साथ 5 आया, 1 के साथ 5 आया, यहाँ 9 के साथ 5 है, तो 1 से लेकर 9 के साथ 5 टाइम 9 टाइम्स आ गया, और 0 के साथ 5, तो यहाँ पे भी टोटल कितना हो गया 10 टाइम्स एट टेंस प्लेस, है ना, टेंस प्लेस। तो 10 टाइम्स यहां 10 टाइम्स यहां ऐड कर देंगे, आंसर कितना हो गया 20। किसी को डाउट है? सर इसमें पूरा काउंट ही करना पड़ता है या कोई ट्रिक भी है कि हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टेप वाइज अभी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, घबराया नहीं हुई। ये टेक्निक समझ में आ गया ना, दूर कैसे करना है इसको। जी जी। अब देखो इसमें ट्रिक में हम क्या करेंगे कि हम इसमें करते क्या है, जब क्वेश्चन में वेरिएशन होगा, मान लिया आपसे ये तो छोटा नंबर 1 से 1000 दे रखा, आपसे पूछ दे 1 से 1000 के बीच में काउंट करें, है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 99 में कोई डिजिट कितनी बार अपीयर होगा, 100 से 199 में, 200 से 299, ये हम एक इस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और उसी में ट्रिक होता है, वो मैं ट्रिक आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है इस तरह काउंट करना? नो सर। अब आते हैं जरा शॉर्टकट्स जनरेट करने से पहले लॉजिक जरूरी है ना, एक्चुअली बीच में से स्टेप बना देते हैं ये लोग। अब आप ऐसा काम करें कि जरा 1 to 99 एक समझने के लिए 1 to 99 जरा ये ऑब्जर्व करें कि 1 से 99 जब आप लिखते हैं तो उसमें डिजिट 1 कितनी बार आएगा। मैं एक समझने के लिए आपको थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको एक बार दिमाग में बैठ जाए। 1 2 3 4 5
फिर फाइनल आंसर पे आऊंगा। अभी ट्रिक पहले ही लाइन में बता दूंगा तो आप फिर कभी क्वेश्चन चेंज करके आ गए तो परेशान हो जाएंगे। मैं इस तरह पढ़ाता हूं कि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। चलिए मैं एक और लिख देता हूं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 10 हो गया। फिर अगली एक सीरीज 20 की आएगी, फिर 30 की, 40, 50, एक मैं लिख दूं पूरा, थोड़ा सा समझाने में आपको फिर हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। 90 वाला लास्ट में 91, 92, 93, 99, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां देखिए 1, ये 11, फिर यहाँ आएगा 21, 22, 31, 41, 51, 61, 71, 81, ऐसे बीच में और नंबर आएंगे आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 22। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये पूछता कि डिजिट 1 से 99 में ये बताए डिजिट 1 को मैंने कितनी बार लिखा, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 1 अपीयर, नंबर ऑफ टाइम्स। ट्रिक सीखें, अभी मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, फिर वो आपके ऑब्जर्वेशन दिमाग में जब बैठ जाएगा ना तो आपको डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर जाएंगे। अभी डायरेक्ट आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, अभी से आपको बता रहा हूं पहले करना क्या है। नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 1 अपीयर्स इन राइटिंग मैनुअली फ्रॉम 1 to 99। देखिए ये जो 1 जो अपीयर हुआ है, तो देख कौन सा सीरीज है, ये देखें यहां पे 1 आया, ठीक है। मैं 1 को यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं, यूनिट प्लेस पे, सॉरी यूनिट प्लेस पे ये 1 है 11, ठीक है ना। और ये 1 कहीं एक मिनट ऊपर नीचे कर दो थोड़ा सा, 1 यहां पे देखिए ये यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस की मैं 1 काउंट कर रहा हूं, है ना। तो ये बताइए यूनिट प्लेस पे 1 कितनी बार आया सर? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। इस 0 के, इसको ऐसे लिख लें, 1 से लेकर 9 तक ये हो गया ना, 1 और एक 0 के साथ, तो टोटल 10 बार यूनिट प्लेस पे 9 आया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यूनिट प्लेस पे, ऐसे बना लें कि यूनिट प्लेस पे जो 1 आया वो कितनी बार आया, 10 टाइम्स, ठीक है। अच्छा 2 मैक्सिमम इसमें 2 डिजिट नंबर है, 1 से 99 तक मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर होगा, तो उसमें सिर्फ एक यूनिट प्लेस का चांस बनेगा और एक टेंस प्लेस का। तो मेरे टेबल में मुझे यूनिट काउंट करने और टेंस काउंट करने हैं, टेंस काउंट करने हैं। अभी तो टेंस प्लेस पे 1 कितनी बार है, टेंस प्लेस वाला ये आएगा, ये आएगा, ये यहां तक, ये टोटल कितनी बार हुए देखिए 1, इसी में पैटर्न बनेगा। यहां 1 है और यहां 9 है, तो 1 से लेकर 9 तक सबके साथ 1 1 1 लगा, वो 9 बार तो ये होगा और एक बार 0 के साथ, तो यहां पे भी कितनी बार आया, 10 टाइम्स। तो हुआ क्या कि 1 से 99 में डिजिट 1 कितनी बार आया, 20 टाइम्स। टोटल कितना हो गया ये, 20 टाइम्स। डेटा तैयार हो गया। 1 to 99, 1 to 99 में डिजिट 1 कितनी बार अपीयर हुआ, 20 टाइम्स। अच्छा यही अगर मैं कर देता कि डिजिट 2 कितनी बार अपीयर होगा, एक्चुअली 1 वाले में एक रो बना और एक कॉलम बना, 10 रो में 1 आया और 10 कॉलम में, तो टोटल 10 और 10 20 बार। उसी तरह 2 की बात करेंगे तो ये जो 12, 02, 12, 22, 32, इन सब के यूनिट प्लेस, तो एक रो में 10 बनेगा और फिर ये कॉलम में 10 बनेंगे 2 टेंस प्लेस पे, और उसी तरह रो में, समझ में आ गया। तो हर एक डिजिट 10 बार रो में तो आएगा वो, और 10 बार कॉलम में, तो 20 20 20 रिपीट होंगे। 1 भी 20 टाइम्स आएगा, 1 से 99 में 1 भी 20 टाइम्स, डिजिट 2 भी 20 टाइम्स, डिजिट 3 भी 20 टाइम्स, डिजिट 4 भी 20 टाइम्स, अप टू डिजिट 9 भी कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स। क्लियर हो गया। देखो 9 का ये बनेगा ना सीरीज, ये वाला 9 लास्ट वाला, इन सबके यूनिट प्लेस में 9 कितनी बार आया है, 10 टाइम्स। और लास्ट वाला ये जो सीरीज आप देखेंगे यहां पे, इसमें 9 कितनी बार आया है टेंस प्लेस पे, वो भी 10 टाइम्स। तो फिर से कितना हो गया, तो 1 से 99 में याद रखें हर डिजिट कितनी बार अपीयर होगा, 20 बार, 20 टाइम्स। क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं यहां तक। 2-3 रिजल्ट है, बस एक बार ऑब्जर्व कर लें, फिर बताता हूं ट्रिक काउंटिंग में कहां डिफर करेगा। एक वो भी तरीका होता है, हमने यूनिट प्लेस अलग काउंट कर लिया, टेंस प्लेस, लेकिन मैं आपको कुछ अब स्टैंडर्ड डेटा तैयार करा रहा हूं जिससे आप देखते ही आप आंसर गेस कर लेंगे।
उम्मीद है यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा। नहीं आगे सर, बढ़ूं? नहीं सर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ओवरऑल कि 1 to 99 की रीडिंग में 1 to 99 जब मैनुअली लिखेंगे तो डिजिट 1 जो है ना, डिजिट 1, ये जो डिजिट 1 है ये कितनी बार अपीयर होगा? तो इसको मैं एक स्टैंडर्ड टेबल बना दे रहा हूं, टेंस और यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ टोटल कर दे रहा हूं, टोटल। तो डिजिट 1 जो होगा वो भी 10 टाइम आएगा, ये भी 10 टाइम आएगा, टोटल जो हो गया वो 20। उसी तरह अगर आपसे डिजिट 2 पूछा जाए, डिजिट 2 कितनी बार आएगा? डिजिट 2, तो ये भी यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स यूनिट पे 10 टाइम, तो ये भी 20 टाइम्स आएगा। इसी तरह जितने भी डिजिट है अप टू डिजिट 9, ये सब जो आएंगे वैसे होगा, 10 इधर 10 इधर, टोटल 20 टाइम्स। ठीक है, तो 1 से ये हो गया। अब हम जरा पैटर्न निकालते हैं। एक क्वेश्चन को समझना है ना तो उसके डीप रूट में जाना पड़ेगा। अब जो है आप जरा 1 to 99 कर लिया, अब आप क्या करें, अब 100 to 199 बताएं क्या होगा। ये पहली बात, तो 100 to 199 में मैक्सिमम कितने डिजिट बनेंगे? 3 डिजिट। ये सब 3 डिजिट नंबर है ना, यूनिट, टेंस और 100 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें यूनिट प्लेस भी होगा, टेंस प्लेस भी होगा, 100। जैसे पुराने वाले में 2 डिजिट था तो मैक्सिमम मुझे यूनिट और टेंस काउंट करना था। तो यहां पे जो बनेगा, चलिए मैं एक, हम लोग ना पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा एक समझने के लिए। फ्रॉम, क्वेश्चन है मेरा कि फ्रॉम 100 to 199 का पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। बस 1-2 पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद ही आंसर दे लेंगे। 100, 101, 102 ऐसे काउंट करेंगे, नीचे आएगा 109 कहीं लास्ट नंबर। फिर 110 की सीरीज स्टार्टिंग होगा, 111, 112 है ना, इस तरह होगा। और लास्ट वाला जो आएगा वो 119। फिर अगले जो सीरीज होगी क्या होगी, 120, 121, 122 और ये एंड सो ऑन। और यहाँ पे होगा 129। तो ये इधर से होगा, कहीं इधर 199 होगा, ऊपर जो होगा यहाँ पे 120, 130, ये 190 आएगा, 190, फिर 191, 192, ये पैटर्न होगा। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब आप यहां पे जरा ऑब्जर्व करें, देखो ट्रिक में कहां चेंज आएगा वो बता रहा हूं, बाकी तो पैटर्न 20-20 चलेगा। अब अगर मुझे डिजिट 1 ही काउंट करना है, मान ले मैं डिजिट 1 काउंट करना है, 1 से 99 काउंट कर लिया, अब 100 to 199, तो डिजिट 1 काउंट करने के लिए चांसेस होगा कि एक इसमें यूनिट प्लेस होगा, एक इसमें टेंस प्लेस होगा क्योंकि 3 डिजिट नंबर, और एक 100 प्लेस। तो इन तीनों पे कितनी बार अपीयर है? यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस हम पीछे काउंट कर चुके हैं 10 टाइम्स, टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स आएगा। क्वेश्चन है कि 100 कितनी बार आएगा, 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा। तो देखिए ये 100 पे ना, ये 100 प्लेस तो ये वाला हुआ, तो यहां 0 से लेके ये 199 टाइम्स, तो 0 से लेके 99 कितना, 99 के साथ भी 1 लगा हुआ है। यहां देखिए इन 2 0 के साथ 1 लगा हुआ है, ये 101, ये 1 के साथ 1 लगा हुआ है, 2 के साथ 1 लगा हुआ है, 1 2 3 4 9, फिर ऐसे सीरीज चलते 99 पहुंच गए। तो 0 से लेके 99 कितना हो गया, 100 टाइम्स। समझ में आ गया? यस सर। तो ये 100 टाइम्स हो गया। तो टोटल कितनी बार हुआ, टोटल जो है वो 120 टाइम्स। टोटल कितना हो गया, 120 टाइम्स। अब अगर आपसे डिजिट 2 पूछा जाता, तो इसमें बताएं कि देखिए यूनिट प्लेस पे तो पीछे हमने काउंट किया कि 10 बार आएगा, कोई भी नंबर यूनिट प्लेस और 100 प्लेस पे 10-10 ही बार आते हैं। प्रॉब्लम 100 प्लेस पे होगी। अगर आप 1 से 199, अब सुने ये बात सही से, 1 से 199 काउंट करेंगे तो 1 तो यहां फिक्स है ना, 100 प्लेस पे 1 फिक्स है, यहां पे भी, यहां पे। इस पूरे रेंज में 0 से 99 100 टाइम्स 1 आ रहा है। अगर मैं 100 से 199 का रेंज बनाऊंगा तो 1 तो आएगा 100 टाइम्स, और इसमें कहीं भी 100 प्लेस पे 2 नहीं आ रहा। 100 प्लेस पे देखिए कहीं भी, क्योंकि सीरीज 1 से शुरू हुई और 1 पे एंड हो गई। तो डिजिट 2 कोई और डिजिट होगा तो वो 0 टाइम्स आएगा। बस यही इसमें ट्रिक है, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। यूनिट 10 पे सब, तो सिर्फ डिजिट 1 जो है वो 120 टाइम्स होगा, बाकी जितने भी डिजिट है वो 20 टाइम्स ही आएंगे।
उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 100 से 199 में डिजिट 3 कितनी बार आएगा, तो हम कहेंगे 20 टाइम्स, क्योंकि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 100 प्लेस, ये काउंटिंग 1 से 100 से 199 है, तो यूनिट प्लेस पर 100 प्लेस में हमेशा 1 रहेगा, 3 आएगा ही नहीं, तो यहाँ नीचे सब 0 होता जाएगा, 0 और 10 और 10। 3 डिजिट 3 भी जो है वो कितनी बार काउंट होगा, 20 टाइम्स। बस यही की ट्रिक है कि अगर ये 100 to 199 होगा तो 1 वाला जिससे स्टार्टिंग हो रहा वो वाला डिजिट 120 टाइम्स होगा। अगर 200 से 299 होगा, आप सुने मेरी बात, अगर 200 से 299 होगा, मैं अगर कहूं बिना टेबल लिखे 200 से 299, तो क्योंकि 2 से स्टार्टिंग हो रही है तो 2 वाला 120 टाइम्स आएगा, और बाकी 1 से 9 तक कोई डिजिट है एक्सेप्ट 2, वो सब 20 टाइम्स आएंगे। समझ में आ गया टेबल? यस सर। बस यही रिजल्ट है। अब इससे क्वेश्चन मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। यूनिट 10 100 अगर आपसे पूछा जाए कि पहले बस की पॉइंट में ये रखेंगे कि जिससे ये स्टार्टिंग हुई है, मान ली डिजिट 2 मुझे काउंट करना है, डिजिट 2, कि डिजिट 2 कितनी बार अपीयर हुआ, तो डिजिट 2 हमेशा इधर 100 होगा और यहाँ 10 और 10, तो टोटल ये वाला हो जाएगा 120 टाइम्स। जिसकी सीरीज चल रही हो, 200 से चला ना, 2 से शुरू हुआ, तो डिजिट 2 वाला हमेशा 120 टाइम्स आएगा, और बाकी जो बच गए, अब आपसे पूछा जब 1 कितनी बार आएगा, तो यहाँ 0, यहाँ 10 और 10, ये 20 टाइम्स। डिजिट 3 कितनी बार आएगा, तो यहाँ 0, 10 और 10, 20 टाइम्स। इसी तरह जितने भी और डिजिट हो गए, ये सब के सब 0, ये पूरा टेबल इसलिए बना रहा हूं, इसी पे सब सवाल कई बनते हैं, सब 20 टाइम्स। तैयार हो गया डेटा आपका? कोई डाउट है किसी को? फिर से देख लीजिए, डाउट है पूछे, मैं अभी बता दे रहा हूं आंसर आपको। सर मुझे ये जानना था, 1 से लेकर 99 तक अगर 0 काउंट करना हो तो वो कैसे करें? जीरोस का भी बताता हूं, एंड के जीरोस ना, वो क्वेश्चन जो आता है आपको जीरोस काउंट करने को आता है, एंड वाले जीरोस, वो 2-5 के फैक्टर से जनरेट हो जाते हैं। 2-5 के जितने मल्टीपल्स होंगे ना, उतने जीरोस हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखे, रुक जाए, मैं आपको आ रहा हूं उसी पे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन समझे भी, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे लिखे, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि हाउ मेनी टाइम्स, अब मैं एक तो मैंने मैनुअल बता दिया समझाने के लिए, आपको यूनिट प्लेस पे अलग काउंट किया, टेंस प्लेस पे अलग काउंट किया, लेकिन अब ना वो टाइम टेकिंग होता, वो तो समझाने के लिए सही था। अब डायरेक्ट अब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने तैयार कर दिया, 6 विल अपीयर। चले, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। चले, ऑप्शन भी मैं फ्रेम कर देता हूं, आपको 100 कर दिया। अगर आपको लगेगा कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया तो मुझे बता देंगे, फीडबैक दे देंगे, मैं नाश्ता तो और धीमा कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा इस पे जो मैं नोट शेयर कर दूंगा, जब आप थोड़ा सा इस पे सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा सर ने बहुत आसान करके पढ़ाया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 6 विल अपीयर इन राइटिंग मैनुअली फ्रॉम 1 to 100। तो एक तो तरीका मैंने वो बेसिक बताया था कि मैं 6 को देख लूं यूनिट प्लेस पे कितना आया, टेंस प्लेस पे कितनी बार आया, 100 प्लेस पे, वो सारे वो सीक्वेंस निकालूं, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट तैयार है, सारा डेटा मैंने तैयार कर दिया, आपको बता भी दिया, बस उसको काउंट करने का मैं टेक्निक सिखा रहा हूं। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि 1 से लेकर 99 में डिजिट 6 कितनी बार आएगा, तो 1 से लेकर 99 में पहले मैं टेबल बना ले रहा हूं, मैं 100, टेंस और यूनिट प्लेस का टेबल मैंने बना लिया। तो 1 से लेकर 99 ये जो है, ये अभी हमने देखा था यूनिट प्लेस पे 10 बार आता है, 10 बार, और क्योंकि यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपको 1 से लेकर 99 में तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर होंगे, तो ये 100 तो 3 डिजिट नंबर में, 100 प्लस तो 3 डिजिट नंबर में होता है ना, तो ये 0 हो गया। बात समझ आ गई मेरी बात? 1 से 99 में मैक्सिमम नंबर 2 डिजिट होंगे ना, तो यूनिट प्लेस इसमें होगा 10। दो ही की बात करते हैं, तो हम सिर्फ यूनिट की बात करेंगे और टेंस की, इसकी बात ही नहीं करेंगे इसमें। तो ये 10-10 बार रिपीट होते, मुझे मालूम है। अब नेक्स्ट मेरे पास है कि मैं 100 से 199 में कितनी बार आएगा। 100 से 199 में ये 6 जो डिजिट 6 है, ये 1 से 99 में कोई भी डिजिट 10-10 बार ही आता है यूनिट और टेंस प्लेस पे।
तो डिजिट 6 10 बार यूनिट प्लेस पे आएगा, 10 बार टेंस प्लेस पे आएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब 100 से 199, तो 100 से 199 में ये 3 डिजिट नंबर, तो अब तीनों टेबल फिल होगा। तो यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता। अगर 1 डिजिट पूछा होता तो यहाँ मैं 100 फिल करता, तो 1 नहीं, यहाँ 6 पूछा हुआ है, तो बाकी सब 0 होगा। मुझे 6 काउंट करने हैं। फिर यहाँ पे 202, 299, तो ये भी वही सेम डेटा होगा, 0, 10 और 10। सिर्फ दिक्कत क्या होगी यहाँ पे, ये इसमें केयरफुल रहना जहां से 600 की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 600 टू 69 यही एक टेबल है जहां पे वेरी होगा, बाकी सब सिमेट्रिक होंगे। तो 600 से 699, ये 0 से लेके 99 100 टाइम्स 10 प्लेस पे होगा, 100 टाइम्स। अब बाकी जगह क्या है 10, तो यहां पे 120 हो जाएगा। बाकी हर जगह आपका 20 रहेगा, 20 20। तो ये बता 6, फिर उसी तरह लास्ट वाली जो सीरीज होगी उसमें 900 से लेकर, चल नहीं रहा, ये जो 900 की जो सीरीज होगी, विजिबल है ना आप लोगों को स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, मैं ये कह रहा, पहले एक क्वेश्चन पे सोच लें, फिर अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूं, आप खुद ही ट्रिक पकड़ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले सुन ले इसको। 9 से 999 में मुझे तो 6 काउंट करना है, तो इसमें 6 तो 100 प्लेस पे आएगा नहीं, क्योंकि 100 प्लेस तो 9 से शुरू हो रही है, तो यहां तो 0 रहेगा। अब बाकी जगह मैंने पीछे देख रखा है, 10-10 बार आएंगे। तो सिर्फ एक जो 6 यहां जिसको पूछा जाए, जो पूछा जाए, तो उससे स्टार्टिंग होने वाला सीरीज, इसमें जो 100 प्लेस होगा वो 100 होता है, बाकी जगह 10 10, तो यहां पे हो जाएगा 120 टाइम्स, 120 टाइम्स, और बाकी हर जगह जो होगा वो 20, हर जगह 20। और कुछ आपको याद नहीं करना, बस यही आंसर हो गया। तो देखिए ये टोटल कितने सीरीज हो गए, ये जो सीरीज है ये 1 से लेकर 1 एक बार 0 के साथ आया, और यहाँ 9, तो 1 से लेकर 9 9 बार ये, और 10 टोटल 10 है। 10 में से एक में तो 120 टाइम्स आएगा, अब बचे 8 में 20 20 28 टाइम्स, तो 20 इंटू 8 160, और एक ये 120, तो 120 ये ऐड कर देंगे, ठीक है। कितनी बार हुआ, सॉरी 9 बनेंगे ना, 9 10 है ना, तो 20 इंटू 9 180, एक बार यहाँ 20 आएगा, 20 ऐसे करते, टोटल 10 है। 10 में से एक 6 वाला को अगर हटा दे तो 9 बच गए, तो 20 20 9 टाइम्स में ऐड करूँ 180, और एक जो ये 120 टाइम्स आया था जो 6 वाला, तो टोटल हो जाएगा 300, तो आंसर हो जाएगा 300। अगर इस क्वेश्चन में डिजिट 4 पूछा होता, डिजिट 2 पूछा होता, मान ले डिजिट 2, तो 2 से स्टार्टिंग होने वाला 2 से 299 यहां 120 टाइम्स हो जाता, और बाकी सब में 20 20 होते, फिर भी आंसर 300 ही आता। ये बीच में मुझे लग रहा है नेटवर्क जा रहा है, आप लोगों को स्क्रीन दिखेगा नहीं तो मुझे बता देंगे। कोई डाउट है किसी को? No, sir. अगला क्वेश्चन करो। Yes, sir. चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सब लोग सोचे पहले, जितना इस पे वर्कआउट करेंगे ना, धीमे धीमे आपको चीज बिल्कुल आसान लगने लगेगी। अगर स्टार्टिंग में 50% समझ में आ रहा है, 60% घबराने की बात नहीं है। जहां 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को ना? बाद में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ के लिए परेशान, पीडीएफ में कर दूंगा शेयर। मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको देता हूं, हाउ मेनी टाइम्स digit 4 appears in writing manually from 200 to 500। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, जरा चले चल लिख दे रहा हूं, 5 से 2।
एक बार खुद से ट्राई करें। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 4 अपीयर्स इन राइटिंग मैनुअली फ्रॉम 200 to 400? सोचे सोचे पहले, फिर मैं बताऊंगा। मैं चाह रहा हूं आप पहले एक बार टाइम ले। $160। वेरी गुड। बिल्कुल सही। देखिए सब लोग सुने। अब देखो वो सिर्फ ट्रिक जिसको याद होगा ना डायरेक्ट आंसर गेस कर लेगा क्या होगा। मैंने कहा कि अब देखिए 2 से 200 से स्टार्टिंग है ना, तो आपके पास स्टैंडर्ड टेबल 2 से 299 है, 300 से 399 है, और 400 to 499 ट्रिक में बता चुका हूं। तो सबसे पहले तो आप यहां से आ जाएं, यहां पे आप यूनिट, टेंस और 100, क्योंकि 4 पूछा है तो 400 से स्टार्टिंग वाले सीरीज में आपको बताया था यहाँ 100 होते हैं या 10, और यहाँ 10, यहाँ तो मिल जाएगा टोटल 120। जैसे 6 पूछा था पिछले क्वेश्चन में, तो 600 से 699 में हमेशा 120 मिलेगा। 4 पूछा है तो जो 4 से स्टार्टिंग वाली सीरीज 400 से 499, इसमें 120, अब बाकी सब में 20 ही टाइम्स मिलेगा। बाकी सब में यूनिट, टेंस और 100। तो यूनिट पे 10, 4 जो यूनिट प्लेस पे 10 आएगा 10 टाइम्स, टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स, और 100 प्लेस, ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 100 प्लेस का तो यहाँ चांस ही नहीं कि वहां 4 आए 100, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी फिक्स है ना, यहाँ 4 है ही नहीं, ये 0 हो गया। उसी तरह यहाँ पे यूनिट, टेंस और 100, तो 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, 4 जो है 10 टाइम्स यहाँ आ जाएगा, और इसका 100 प्लेस तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 4 है नहीं तो 0, तो 20 मिनट क्यों जा रहा है, तो 20 यहाँ से 20 और यहां से 120, कितना हो गया 160। ट्रिक समझ में आ गया? यस सर। किसी कोई डाउट? नो सर। अब इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, अभी आज पहला क्लास था तो मैंने थोड़ा सा बहुत बेसिक आप लोगों को एक आइडिया दिया कि, क्योंकि देखिए काउंटिंग ही इसमें मेन है। जितना अच्छा काउंटिंग आपका होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन काउंटिंग के आ रहे हैं। अभी इसमें डिजिट्स काउंट करना और कई वेरिएशन है, मैं हर तरह क्वेश्चन कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है, एक मैंने आज थोड़ा सा आपको यूनिट डिजिट बताया, यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये कराया, काउंटिंग के क्वेश्चंस कराया। प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहेंगे ना, पिछले 10 साल का पेपर जरूर लगाएंगे आप लोग, वो आपको एग्जैक्ट आइडिया देगा कि मेंटलिटी रीड करने का, कि जो थिंकिंग टीम है, जो पेपर सेट करते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छे एनालिसिस और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर। जितना पढ़ा है उतना कोई डाउट है आपको? मैं सर को, तनवीर सर को सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा कुछ बुक्स की। एक तो अरुण शर्मा की बुक मैं रिकमेंड करूंगा, कैट की, उसके क्वेश्चंस में सॉल्यूशन भी दे रखा है। 3 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 आप हमसे उसमें लगाएंगे। और एक जो आती है ना, वो जो मार्केट में जो है, एक तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड अरुण शर्मा की हो गई, और एक जो है आपको जो सीसेट की बुक आती है, वो जो अरिहंत की, क्रैकिंग द सीसेट पेपर 2। ठीक है ना, बस ये 2 बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बाकी जितना हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है सर। हिंदी में है ये दोनों बुक्स? मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही साहब, तो मैं भी इसका फाइल शेयर करता हूँ, PDF।